सूर्यवंशी 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 एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह जी हमारे साथ उपस्थित, एक बार तालियों से स्वागत करिए। जोरदार तालियां हो जाए तो ये खास सेशन शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। क्या बात है, बहुत आवश्यक है, बहुत एनर्जी मिलती है इस रहिएगा सीखने को मिलता है। इसे हम प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। आज का ये दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। अरुण सर के लिए जोरदार तालियां। अब इन्हीं में से मंच पर आएंगे आगे आने वाले सेशंस में, ये याद रखिएगा। आप जोरदार तालियां। और ये अगर फूलों का भेंट करेंगे जिलाधिकारी महोदय विकास सर साहब भी आ जाए। चाहे शिक्षा की बात करें, राजनीति की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर और हमारे आदरणीय चेयरमैन सर का तैयार कर रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी नई युवाओं का तैयार कर रहे हैं, इन लोगों के लिए आदरणीय अंजलि सर, अरुण सर, अशोक सर, किरण मैम और ऑफ कोर्स
Say
बच्चों के लिए, सभी के लिए। लास्ट कैंडिडेट है वो जो सिर्फ पढ़ाई की बात करता हो, ध्यान रखना है। 5 तीन दो अक्षर है 9 5 आ जाओ। अगला नंबर मैं आपको ये नंबर मोहम्मद के साथ खुश रहा आपके सामने। ओके समझ में आ रहा है क्या है 5। अभी हमने क्या करा, नाम के साथ है तालियां चालने के लिए। देखिए अगर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 4 आयुष प्रताप सिंह, और हमें सारे बच्चों को करना है। मैं चाहूंगा सर से 2 शब्द। स्कूल के चेयरमैन आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर किरण सौजय जी, प्रिंसिपल जोसेफ साहब, आदरणीय एएसपी साहब श्री अरुण कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षिकाओं, बहुत प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आपके बीच आने का दोबारा अवसर मिला। ये दूसरी बार है जब मैं इस विद्यालय में आया, और आप सबके बीच आकर ऐसा शायद ही कोई हो जिसको अपना स्कूल टाइम में याद आ जाता हो। और अभी आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जब आप इस विद्यालय से बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद जब जीवन में आगे जाएंगे, तो आपको अपना स्कूल टाइम अपने जीवन का सबसे अच्छा समय लगेगा। ये आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज ये प्रतिभाशाली बच्चे जो मंच पे खड़े हैं, इनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैनपुर जनपद, मुझे ऐसा लगता था यहाँ आने के पहले, और जैसा अन्य लोगों को भी लगता है जो यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ के निवासी नहीं हैं, उनको लगता है कि मैनपुरी जनपद एक ऐसा जनपद है जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ यहाँ आकर ये देखकर कि कुछ लोग शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर हम तुलना करें मैनपुरी जनपद के समान आकार और समान प्रकृति वाले जनपद से, तो मुझे लगता है कि मैनपुरी जनपद, जैसा कि मैंने सुना था, जैसा कि मेरी धारणा थी, उस धारणा को बिल्कुल उलट दिया मैनपुरी जनपद ने। और यहाँ पर हर बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, और उन स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप अपने स्कूल में क्या कर रहे हो, ये आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को कितना अनुशासित रखते हो, कितना फोकस्ड रखते हो, और इसकी कितनी प्रैक्टिस, कितना अभ्यास करते हो, ये आपके आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी नींव आपके स्कूल में पड़ती है। लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, और मेरी इस बात से यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और ये गणमान्य लोग जरूर सहमत होंगे कि अब आगे आने वाला जीवन आपके लिए बहुत ही प्रतियोगिता से भरा हुआ है। और इस स्कूल से निकलने के बाद, या इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वे देखेंगे कि आगे स्कूल में आप जो कुछ प्राप्त करते हो, जो अपने बोर्ड्स में मार्क्स पास प्राप्त करते हो, उससे कहीं बढ़कर प्रतियोगिता आपके सामने है। अभी नीट का एग्जाम 4 तारीख को हुआ। जितने यहाँ 10+2 के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, जो बायोलॉजी के होंगे, कितने लोगों ने एस्पायर किया, कितने लोगों की ये इच्छा हुई, कितने लोगों की ये इच्छा थी कि हम नीट एग्जाम में क्वालिफाई करें। मुझे लगता है 10+2 के तमाम बच्चों ने नीट एग्जाम दिया होगा। इसी तरह आप देखोगे कि 10+2 के बाद अगर किसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो
एक कड़ी प्रतियोगिता से गुजरना पड़ेगा। इस कड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार करने का जितनी जिम्मेदारी स्कूल की है, उससे कहीं बढ़कर जिम्मेदारी आपकी अपने आप की है। इसलिए मेरा आपको संदेश यही है कि सबसे पहले अनुशासित होना सीखिए। यह अनुशासन बाहरी नहीं, ये अपने आप को अंदर से अनुशासन करने की बात मैं कर रहा हूँ। फोकस्ड होना सीखिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना सीखिए और उस लक्ष्य पे आपकी दृष्टि सदैव जमी रहनी चाहिए, कहीं भी डेविएट नहीं होनी चाहिए। जीवन में हर चीज का महत्व है, खेल का भी महत्व है, मनोरंजन का भी महत्व है, पढ़ाई का भी महत्व है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा संतुलन स्थापित करके अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं किसी स्कूल की सफलता का पैमाना, जब मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, यहाँ भी आता हूँ, आया या किसी भी प्राइवेट स्कूल में गया, सरकारी स्कूल में गया, तो उसकी सफलता का पैमाना एक ही रखता हूँ कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे 10+2 के बाद क्या कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ 10+2 के हैं, मेरी समझ से सब बच्चे जिन्होंने मंगलायतन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया है, वे सब 10+2 पास कर चुके हैं। इनके लिए ये सही समय है कि ये सोचें कि इनको क्या करना है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासित रहें, अपनी इच्छाओं पर कुशल नियंत्रण रखें, जीवन में संतुलन रखें। अगर आप इतना करेंगे, फोकस होकर मेहनत करेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आप जिस लक्ष्य को निर्धारित करेंगे वे लक्ष्य निर्धारित अवश्य प्राप्त करेंगे। यहां पर जिन बच्चों को ये सफलता मिली है, अभी 10+2 के रिजल्ट्स आए हैं, यूपी बोर्ड के रिजल्ट आए हैं, मुझे बताया गया कि इस विद्यालय के 4 विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 में हैं। यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं, आने वाला है, और आईसीएसई बोर्ड के भी रिजल्ट आ गए हैं। इन रिजल्ट से अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं तो उत्साहित रहें, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं तो बिल्कुल निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक नई शुरुआत करने का अवसर है आपको। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि ये मार्क्स आपको आगे के जीवन के लिए उत्साहित तो करेंगे, फोकस तो करेंगे। आप में आपकी मेहनत का फल जब मिलता है तो जो प्रसन्नता होती है वो आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, आपको प्रेरित तो करेंगे। लेकिन जिनको मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं उनके लिए भी अवसर उतना ही है, क्योंकि आगे का जीवन प्रतियोगिता पर आधारित होगा, इन मार्क्स पे आधारित नहीं होगा। और एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत करने का समय कभी भी होता है। तो मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, और उन सभी को भी बधाई देते हुए उन्हें आगे के जीवन के लिए, आगे कंपटीशन के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने किसी कारण अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त किए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैनपुरी जनपद का जिलाधिकारी होने के नाते शिक्षा के क्षेत्र में मैनपुरी जनपद बहुत अच्छा करे। और जो एक धारणा मैनपुरी जनपद के बाहर के लोगों ने मैनपुरी जनपद के विषय में बना रखी है, उस धारणा को बिल्कुल खंडित कर दें, उसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए और मैनपुरी जनपद को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी समझा जाना चाहिए। मुझे आने में बहुत विलंब हुआ, कुछ व्यस्तताएं थी और इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। मैं जानता हूं आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, बहुत देर तक आपसे बात करना, आपका समय लेना बहुत उचित नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बात 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। ये 4 पंक्तियां मुझे इसलिए बहुत पसंद हैं क्योंकि ये सरदार भगत सिंह की पसंदीदा पंक्तियां हैं, और आप लोगों को मैं ये 4 पंक्तियां देता हूं, आपको समर्पित करता हूं। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना। कमाले का मतलब ये है कि किसी भी चीज की बहुत उच्च अवस्था। तो बुज़दिली आप जानते हैं, जिसके पास साहस ना हो, तो साहसहीनता की ये पराकाष्ठा है
कि आप खुद ही पस्त होकर अपनी क्षमताओं पर भरोसा छोड़कर बैठ जाएं। कमाले बुज़दिली है अपनी आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। कमाले बुज़दिली है अपनी आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती है बेईमानियां दिल की, उभरने ही नहीं देती हैं बेईमानियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। तो सभी के लिए समान अवसर प्राप्त है। आप सभी लोग खूब मेहनत करें और अपने स्कूल का, अपने जनपद का नाम ऊंचा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत सुंदर और बहुत ध्यान से सबने सुना है। आदरणीय सर को एक बार जोरदार तालियां। अंजनी कुमार सिंह जी जिलाधिकारी महोदय। मैं चाहूँगा सबसे पहले इन बच्चों को जो विजेता है इनको मैं बधाई देता हूँ। उसी के साथ साथ ये जो एनसीसी के बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा यूनिफॉर्म भी पहना है और बड़ा परफॉर्म भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बाकी आप सभी लोगों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर मोटिवेशन की जो चीज़ें थी वो डीएम सर बता चुके हैं। मैं आप लोगों को, जब मैंने ये देखा कि आप लोग प्राइज़ जीते हैं और बाकी लोग शायद नहीं आ पाए उस लिस्ट में, इसको देखते हुए एक महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक मूवी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसमें एक सीन था, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो उदास नहीं होते, वो एक मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं और अपने दोस्तों को बांटते हैं। उनके जो साथी होते हैं वो इस बात से बड़े चौंकते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बाद भी आप इतना खुश कैसे हैं। तो उसमें एक उनका कहना ये होता है, वो इसलिए ऐसा करते हैं कि जितनी मेहनत उन्होंने अब तक की है उतने से सिलेक्शन तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको, जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की और ज़रूरत है। उससे वो डिस्करेज नहीं होते, वो उस अपनी कमी को मानते हैं और वो मेहनत करते हैं। और बाकी आप लोग सब जानते हैं कि वो बाद में जाके काफ़ी सक्सेसफुल एक क्रिकेटर और इंडियन कैप्टन भी बने हैं। एक डिजास्टर मैनेजमेंट में एक टर्म होता है, बिल्ड बैक बेटर। इस बिल्ड बैक बेटर का मतलब रहता है कि अगर कहीं कोई घटना होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, उसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसके बाद उस बिल्डिंग में कमियां देखने के बाद उसको इस तरीके से बिल्डअप किया जाता है कि आने वाले समय में इस तरह की किसी भी समस्या को वो बिल्डिंग सहन कर सके। जो बिल्ड बैक बेटर का जो पर्पज़ है, उसका इतना पर्पज़ है कि जो चीज़ें आज के टाइम में जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप फेल होते हैं, जहाँ आपको लगता है कि कहीं कमियां हैं, उस कमियों को समझकर उन पर और मेहनत कर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सक्सेस और फेलियर दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। कभी आप सक्सेस होते हैं, कोई कहीं आप फेल हो जाते हैं, बट जो फेलियर है वो एक इंडिकेशन होता है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी या टेक्निक को बदलने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में क्योंकि आप लोग कंपटीशन देंगे, तैयारी करेंगे, एक ये भी चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझना कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको परस्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लोग किस चीज़ के पीछे जा रहे हैं। हर इंसान अलग अलग रहता है और हर इंसान की काबिलियत अलग अलग रहती है। आपको अपनी काबिलियत को समझकर उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि सब लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको बहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको हमेशा अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर कॉम्पिटिशन में खेलने की ज़रूरत है, वही आपको सक्सेस दिलाता है। तो आने वाले समय में आप लोग क्योंकि कंपटीशन देंगे, उस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोग जो है तैयारी करें, और आप लोगों का सीबीएसई का रिजल्ट भी आने वाला, उसके लिए मैं सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू। अंकित यादव।
स्टॉप वॉच है। अब समय का सदुपयोग करना है, घड़ी को देख के ध्यान रखना है, ज्यादा मोबाइल देखना नहीं है, पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और आगे बढ़ना है। चलिए मैं बता देता हूँ 22518110 किसका है? क्या बात है भाई, कनिष्का राजपूत। देखा सोता तालियां, कमाल है। और ये है कनिष्का के लिए बहुत प्यारा सा मोबाइल, लेकिन रील्स नहीं देखना, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है, काम की चीजें देखनी है और बनाना है अपने भविष्य को उज्जवल, बेहतर, खूब अच्छा। तो कनिष्का के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं, जब सफलता की खुशी है ना वो ऐसी ही होती है। तो जोरदार तालियां कनिष्का की होती है। 738 कौन है भाई? पुलकित चौहान। जोरदार तालियां। सीधा साधा सा बच्चा, क्या बात है, ऐसे ही आ गया घूमते हुए एग्जाम देने के लिए, लेके जा रहा है टैबलेट। वाह, तालियां तालियों के साथ प्लीज। आज आपका दिन नहीं है, लेकिन कल आपका दिन होगा, पक्की बात बोल रहा हूँ। एक साथ और ये है विनर हमारे आज के पुलकित चौहान। भैया भाभी सबके साथ शेयर करेंगे, फैमिली में सब लोग खुश होंगे। तो ये और ये फोटोग्राफ लेकिन बहुत खास है, कल दैनिक जागरण में छपने वाला है इन सभी विनर्स का फोटोग्राफ। रेस्पेक्टेड कलेक्टर साहब अंजनी कुमार साहब, एसपी सिटी साहब, दैनिक जागरण की पूरी टीम, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ऑल रेस्पेक्टेड गुरुजन और डियर स्टूडेंट, ये हमें बड़ा खुशी की बात इसलिए है कि जिले के कप्तान एसपी सिटी साहब ने अपने मुखार बिंदु से जो हम लोगों को, स्टाफ को, साथ साथ बच्चों को प्रेरित किया है, निश्चित रूप से हमारी लाइफ में एक मोटिवेशनल का काम करेंगे। और मैं इतना आभारी हूँ कि महोदय, जब आप सभी के यहाँ पर कमल रूपी चरण विद्यालय प्रांगण में पढ़ते हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती हैं। आने से पूर्व सर बहुत अच्छा लगता है और जब आप चले जाते हैं तो हम लोग कई दिनों महीनों तक चर्चा करते रहते हैं। हमारे यहाँ अन्य इतने जो हमारे ऑफिसर्स आए थे, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। साथ में अभी जो सर ने बोला है उससे ये पता चला है कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी असफल न हुआ हो। कभी किसी से बात करने में असफल रहा होगा, तो कभी घर में मैनेजमेंट करने में असफल रहा होगा। तो असफलता और सफलता ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। आज कोई सुबह किसी काम में असफल हो गया तो कल कभी शाम को वो सफल हो गया। तो असफलता और सफलता साथ साथ चलते हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमेशा व्यक्ति जीरो से चलता है तब शिखर पर पहुंचता है। तो प्रयास करें आज फिर जीरो से चलने की और शिखर पर पहुंचेंगे। सर मैंने देखा इसमें मोस्टली कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसी विद्यालय के हैं और पुनः दैनिक जागरण टीम और अन्य सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक के जो टॉपर्स जो है मिस्टर चौहान, वो भी इसी विद्यालय का छात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच अशोक सर।